दोस्तों, जेजू आइलैंड पर हो रही ये लड़ाई अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। एस रैंक हंटर्स की पूरी टीम भी इन डरों को रोकने में असफल हो रही है। साउथ कोरिया और जापान की एस रैंक हंटर्स की टीम ने सोचा था कि वो इस रेड को कंट्रोल में रख पाएंगे, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई उन्हें समझ आ गया कि ये मिशन उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एंट क्वीन और उसकी आर्मी पहले से ही बहुत ताकतवर थी, लेकिन असली तबाही तब आई जब उनके सामने एंट किंग प्रकट हुआ। एंट किंग की एंट्री किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। उसकी स्पीड, ताकत और निर्दयता देखकर सारे हंटर्स के होश उड़ गए। जापान के एस रैंक हंटर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। जैसे ही हंटर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते, वो एक झटके में उन्हें खत्म कर देता। इधर चॉय जोंगेन अपनी फायर मैजिक से दुश्मनों को जलाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर आइस मैजिक का मास्टर केई उसे टक्कर देने की बात करता है, लेकिन जब असली लड़ाई शुरू होती है तो उन्हें पता चलता है कि ये एंट आर्मी इतनी आसान नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक एक कर एस रैंक हंटर्स गिरते जाते हैं और तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्हें एक हीरो की जरूरत है। एपिसोड का सबसे डरावना मोमेंट तब आता है जब एंट किंग पहली बार खुलकर सामने आता है। उसकी आंखों में ऐसी दरिंदगी है कि देखने वालों की भी रूह कांप जाए। एपिसोड 10 का क्लिफहैंगर यही छोड़ता है कि क्या कोई इस राक्षस को रोक पाएगा। जापानी हंटर्स की पूरी टीम बुरी तरह मारी जा चुकी थी और अब साउथ कोरियन हंटर्स पर बारी थी। चा है-इन, बेक यून-हो और बाकी एस रैंक हंटर्स ने एंट क्वीन को हराने की पूरी कोशिश की और आखिरकार चा है-इन ने अपनी तेज तलवार से उसे काट डाला। एपिसोड की शुरुआत में हंटर्स एंट क्वीन को हराने में सफल हो चुके थे, लेकिन तभी अंधेरे से निकलता है असली खतरा एंट किंग। यह न सिर्फ तेज और ताकतवर था, बल्कि उसकी रिजेनरेशन क्षमता उसे लगभग अजेय बना रही थी। उसकी आवाज गूंजती है, तुमने हमारी रानी को मार दिया, अब मैं तुम्हारी पूरी टीम को खत्म कर दूंगा। इसी बीच एंट किंग की शक्ति का असली रूप दिखता है, जब वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और यह बताता है कि वह सिर्फ शामन क्लास एंट नहीं है, बल्कि वह अपनी खुद की बुद्धि और प्लानिंग के साथ लड़ा सकता है। वह अपनी हाई स्पीड मूवमेंट और घातक पंजों से बैक यून-हो और चॉय जोंगेन को धूल चटा देता है, जबकि चा है-इन पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन एंट किंग की गति और ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह उसकी तेज स्लैश अटैक से बच नहीं पाती और बुरी तरह घायल हो जाती है। एंट किंग ने एक ही झटके में चा है-इन को दूर फेंक दिया। वो इतनी तेजी से वार कर रहा था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। मिन ब्योंगू, जो अपनी हीलिंग पावर्स से टीम को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे एंट किंग ने अपने नुकीले पंजों से छलनी कर दिया। उसकी मौत सबसे दर्दनाक थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त बेक यून-हो को देखा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। सभी हंटर्स बुरी तरह घायल थे। कोई भी एंट किंग को रोकने की स्थिति में नहीं था। और फिर उसी वक्त संग जिन-वू ने अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल को एक्टिवेट किया। एंट किंग ने जैसे ही आखिरी वार करने की कोशिश की, अचानक हवा में अंधेरा छा गया और एक छाया उभरी। संग जिन-वू जेजू आइलैंड पर आ चुका था। जब सब कुछ खत्म होता दिखता है और एंट किंग चा है-इन को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक माहौल बदल जाता है। संग जिन-वू टाइम पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह एंट किंग के सामने खड़ा होता है, पूरी जमी हुई हवा में उसका खौफनाक शैडो मोनार्क ऑरा फैल जाता है। एंट किंग, जो अब तक सबसे ताकतवर प्राणी समझा जा रहा था, पहली बार डर महसूस करता है। यह एपिसोड संग जिन-वू और एंट किंग की टक्कर के लिए परफेक्ट सेटअप तैयार करता है। हम देखते हैं कि जिन-वू बिना कोई डर दिखाए एंट किंग की तरफ बढ़ता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि अगले एपिसोड में सबसे भयंकर लड़ाई होने वाली है। लेकिन अब असली मजा अगले एपिसोड में आएगा, जहां संग जिन-वू अपनी ताकत से इस लड़ाई का रुख पलटेगा। क्या आप इस एपिक फाइट के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।